नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर देख रहे हैं कि मई मंथ के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो दी जा रही है, जिसमें इंटरनेट का कंटेंट है। इंटरनेट वाली वीडियो एक वीडियो हो चुकी है, जिसमें देखेंगे 11 नंबर की वीडियो जो है वो कल की वीडियो में अपलोड कर दिया गया। अब देखेंगे 12 नंबर की वीडियो, आज की 12 नंबर की वीडियो है, जिसमें कि देखेंगे इंटरनेट 2.0 करके दिया गया है, जिसमें देखेंगे इंटरनेट के टोटल इंटरनेट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे 101 नंबर, 100 नंबर तक कल हमने कर लिया था, यानी यहाँ तक कर लिया था। और फिर उसके बाद 101 नंबर का क्वेश्चन है। 101 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, 101 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फायरवॉल का काम होता है। फायरवॉल जो होता है वो कंप्यूटर की सुरक्षा प्रदान करता है। और फायरवॉल आने वाले वायरस या आने वाले हैकर से या ट्रैपर से रिलेटेड जो डेंजर होता है, जो खतरा होता है, उसे रोकने का काम करता है। इसमें देखेंगे सिस्टम को हैकर के हवाले करना, हवाले करना, सिस्टम को हैकर के हवाले करना, और फिर उसके बाद सिस्टम को हैकरों से बचाना, और फिर उसके बाद सिस्टम की सारी जानकारी हैकरों को दे देना। उपरोक्त में से सभी तो फायरवॉल बचाने का, सिस्टम को सेव करने का काम करता है। तो 101 का करेक्ट आंसर जो होगा, सिस्टम को हैकरों से बचाना, मतलब सिस्टम में जितने भी हैकर होंगे उनको रोकने का काम करता है। ये एक एंटीवायरस की तरह काम करता है सिस्टम में, जिसमें फायरवॉल सेटिंग जा करके ऑन करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये काम करना शुरू कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे ई और एस से अभिप्राय पूछा है, ठीक है ना। और ई और एस से अभिप्राय क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 102 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें देखेंगे आइदर ऑफ सर्विलियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरे का बी, 102 का बी हो जाएगा। 103 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें देखेंगे यहाँ पर इलाहाबाद पाठशाला @hotmail.com यूज़र नेम क्या है। मतलब इसमें ये जो लिखा है, इसमें यूज़र नेम क्या है। तो यूज़र नेम क्या है ये बताना है। तो इसमें देखेंगे जो पहला वाला सही है। इसमें देखेंगे इलाहाबाद पाठशाला जो लिखा हुआ है वो यूज़र नेम है। @ के पहले यूज़र नेम होता है, @ के बाद जो होता है वो डोमेन नेम होता है। तो अगर डोमेन नेम पूछा होता तो ये चीज़ सही होता, और अगर यूजर नेम पूछा है तो ये सही होगा, यानी करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 103 के बाद 104 नंबर का क्वेश्चन। 104 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है वेब पेज का संग्रह क्या कहलाता है। जो वेब पेज के कलेक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं। 104 नंबर का देखेंगे वेबसाइट होता है। बहुत सारे वेब पेज का संग्रह जो होता है वो वेबसाइट कहलाता है। कोई भी वेबसाइट लाता है तो बहुत सारे पेज को कलेक्ट करके लाता है। जैसे गूगल है तो गूगल में हजारों या असंख्य पेज इसमें देखे जा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे 105 नंबर का क्वेश्चन है, और 105 नंबर टापोलॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टापोलॉजी हमारी 5 होती है। जो नई कैंडिडेट जुड़े हुए हैं आज की क्लास से, जो ट्रिपल सी के क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे ओ लेवल के लिए बता दें तो ओ लेवल के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। पहला पेपर ओनली फर्स्ट पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाएगा, ठीक है ना। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए नहीं है, ठीक है ना। ओ लेवल जो जुलाई में पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये क्लास है, जिसमें फर्स्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट पेपर वाले बच्चे इसे आसानी से देख सकते हैं, और देखना जरूरी भी है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर किस टेपोलॉजी में हद की ज़रूरत होती है। मतलब हद की ज़रूरत मतलब स्टॉपर की ज़रूरत होती है। तो 105 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाता है। स्टार स्टार जो होता है उसमें हद की ज़रूरत होती है। 105 हो गया। 106 की बात करते हैं। 106 में देखेंगे ईमेल में नेम और डोमेन नेम के बीच कौन सा प्रतीक चिन्ह होता है। तो @ होता है। इधर और इधर दो भागों में सेपरेटेड होता है। तो टू पार्ट में होता है, ये भी आपको याद रखना जरूरी होता है। मतलब मेल जो होता है वो टू पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा।
106 का करेक्ट आंसर सी हो गया। 107 नंबर पे चलते हैं। 107 नंबर में देखेंगे ईमेल में जब हम संदेश को डिलीट कर देते हैं तो वह किस में चला जाता है, मतलब जो भी आपको ईमेल में मैसेज आया किसी के द्वारा, अब वो आया तो इनबॉक्स में आया, इनबॉक्स में आया, लेकिन जब आपने उसको डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद कहाँ पर जाएगा, तो डिलीट करने के बाद ट्रैश या बिन में जाता है, ट्रैश होता है या बिन में जाता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर है ट्रैश, ठीक है ना, हो सकता है यहाँ पर BIN भी लिखा रहे, ऐसा भी क्वेश्चन में आता है। तो 107 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 108 नंबर में देखते हैं क्या होता है। 108 नंबर का क्वेश्चन ये वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंप्यूटर के जरिए जो लेन देन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर के जरिए जो लेन देन होता है मतलब कुछ भी फाइलों का आदान प्रदान होता है, मतलब कुछ किसी ने कुछ भेजा और किसी ने कुछ रिसीव किया, तो उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे 108 नंबर का करेक्ट आंसर डिजिटल पेमेंट होता है। अगर ऑनलाइन कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं तो डिजिटल पेमेंट होता है। कंप्यूटर के जरिए जो लेन देन होता है यानी कि कुछ भी हम रिसीव करते हैं या कुछ भेजते हैं तो उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं, और यहाँ पर डिजिटल पेमेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो 108 नंबर के बाद 109 नंबर, इसमें देखेंगे IPv4 का मान कितना होता है। कल की क्लास में भी IPv4 था। IPv4 और IPv6, IPv6 इन दोनों क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट रखता है ट्रिपल सी का पेपर। इसमें देखेंगे ये क्वेश्चन दोनों कहीं ना कहीं आपको 100 क्वेश्चन में देखने के लिए जरूर मिल जाते हैं। तो ये IPv4 का जो होता है कितना होता है, 3200 होता है, और IPv6 का 128 होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये बात ध्यान रखा जाए। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 109 का 110 नंबर का क्वेश्चन। 110 है, देखेंगे यहाँ पर 127 IP एड्रेस किस क्लास का IP एड्रेस है। तो देखेंगे क्लास 5 क्लास का IP एड्रेस होता है, 5 क्लास तक होता है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। तो यहाँ पर देखेंगे 0 से 127 है, यहाँ पर क्लास कौन सी क्लास का है, तो 110 नंबर का, 109 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 110 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 110 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जीरो से लेकर के 127 तक जो क्लास जो नंबर मिलेगा, यानी IP एड्रेस होता क्या है, IP एड्रेस जो होता है वो सिस्टम से किसी भी सिस्टम का एक पता होता है, IP होता है, जैसे मोबाइल का IMEI नंबर होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 192 लिखा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 192.168.1.10 ऐसा करके लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 है, 4 पेयर में डिवाइडेड है IP। इसमें देखेंगे 192 लिखा है, इसलिए 127 से ऊपर की क्लास का है, तो इसलिए ये क्या होगा, क्लास डिफरेंट होगा। तो जीरो से लेकर के अगर 127, यानी यहाँ पे जीरो से लेकर के 127 से शुरू होता तो वो क्लास ए माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्लास ए का ये IP एड्रेस मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्या है, निम्नलिखित इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट पर सर्च करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। एक होस्ट दूसरे होस्ट, मतलब होस्ट का मतलब होता है www.facebook.com, तो यहाँ पर फेसबुक हॉस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित इंटरनेट में से एक हॉस्ट दूसरे हॉस्ट पर सर्च करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, तो 111 नंबर का देखेंगे IP एड्रेस का इस्तेमाल करता है। IP एड्रेस के माध्यम से ही एक हॉस्ट दूसरे हॉस्ट से कुछ भी सर्च करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 112 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 112 में देखेंगे इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है। इंटरनेट सुरक्षा से कौन संबंधित है, मतलब इंटरनेट अगर आप अपने PC पर या सिस्टम पर चलाते हो तो उसे सुरक्षित करने के लिए कौन से पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, तो 112 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CERT, ठीक है ना। तो ये सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट एंटीवायरस, तो इसमें देखेंगे एंटीवायरस जो होता है, एंटीवायरस कईयों के मन में आएगा बच्चों के, तो एंटीवायरस जो होता है उसके अंदर वायरस को रोकने का काम करता है, ठीक है ना। ओके, CERT इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 113 नंबर का क्वेश्चन है। 113 नंबर के क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा डोमेन व्यवसाय के लिए उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित है, यानी व्यवसाय के उद्देश्य में यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 113 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। .com कॉमर्शियल के लिए यूज होता है, ठीक है ना।
ओके, तो कॉमर्शियल यूज़ के लिए होता है। नेक्स्ट है IPv6। IPv6 और IPv4। IPv6 का जैसा मान बताया था 128, तो 128 यहाँ पर जहाँ कहीं भी हो वो सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, 114 नंबर के बाद 115 नंबर है। एक वेबसाइट को यूनिक कौन बनाता है? यूनिक, यूनिक का मतलब होता है जितनी भी वेबसाइटें हैं सबके सब यूनिक है। अब देखेंगे, सब में देखेंगे www का होना जरूरी है, ठीक है ना। www होता है, HTTP होता है, ठीक है ना, ये होता है, और फिर उसके बाद ये होता है, ये तो सब में होता है, ठीक है ना। तो गूगल है तो गूगल में हो जाएगा, सब सभी वेबसाइट में होता है। तो एक वेबसाइट को यूनिक कौन बनाता है? तो यूनिक जो होता है वो डोमेन नेम बनाता है। डोमेन नेम जो होता है, डोमेन नेम जैसे यहाँ पर देखेंगे हमने गूगल लिख लिया, गूगल लिख लिया, ये डोमेन नेम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर फेसबुक लिख लिया, ये फेसबुक डोमेन नेम हो गया। फिर याहू लिख दिया तो याहू डोमेन नेम हो गया। तो ये नाम जो होगा वो यूनिक होगा, वो किसी का मैच नहीं करेगा, सबका अलग अलग होगा। तो डोमेन नेम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 का सी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, 116 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, मतलब सर्च इंजन नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो सर्च इंजन नहीं है ये बताना है। सर्च इंजन इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें फेसबुक अलग करना है, मतलब फेसबुक जो होता है वो सोशल साइट नेटवर्किंग साइट होती है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे आस्क सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है, तीनों है सर्च इंजन। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा, मतलब नहीं है पूछा है तो ध्यान दीजिएगा। 116 नंबर का है। 116 नंबर के बाद 117 नंबर, ISDN, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे लास्ट मंथ में भी ये क्वेश्चन आया था जिसको हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है ना, सॉल्व वाली क्लास में, ठीक है ना। ISDN, ISDN का पूरा नाम, 117 नंबर का करेक्ट आंसर ये हो गया है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट डिजिटल नेटवर्क, ठीक है ना, सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म में याद करना पड़ेगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 118। 118, कंपोज किए गए मैसेज कहाँ से होते हैं? जब आप कंपोज करते हो, कंपोज मतलब मेल वाला, जब मेल पे जाते हो, मेल में देखेंगे किसी को मेल भेजना होता है तो आप क्या करते हो? कंपोज बटन का इस्तेमाल करते हो, और फिर उसके बाद मेल क्रिएट करते हो, और फिर उसके बाद मेल कहाँ पर सेव होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो 118 का करेक्ट आंसर ड्राफ्ट। अगर मेल आपने बनाया और मेल बनाने के बाद जो है वो किसी को भेजते नहीं हैं और फिर उसके बाद क्रॉस कर देते हैं, तो वो ड्राफ्ट में जाकर के सेव हो जाता है। इन फ्यूचर दोबारा से कभी उस पर काम करना है तो ड्राफ्ट में जाइए, वो पूरा का पूरा वहीं से मिल जाएगा, और उठा के फिर सेंड करना है तो सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे, 118 के बाद 19 नंबर, 119 नंबर का क्वेश्चन है, ईमेल आईडी में यूजर नेम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? मतलब ईमेल आईडी में जो होता है वो एट द रेट के इधर 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 अलग है, इधर वाला यूजर नेम कहलाता है, और इधर वाला जो होता है वो डोमेन नेम कहलाता है। अच्छा, तो ये कितना लेंथ, इसकी लेंथ कितनी हो सकती है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 119 नंबर का करेक्ट, 121 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन है, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? कल की क्लास में भी था, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो 121 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, ठीक है ना। डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। पहला देखेंगे, अगला देखेंगे 122 नंबर का क्वेश्चन। 122 नंबर के क्वेश्चन में, जब एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तब किसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो 122 नंबर का करेक्ट आंसर जो होता है वो टर्मिनल की ज़रूरत होती है। टर्मिनल जो होता है वो एक से अधिक व्यक्ति अगर सेंट्रल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट है 122 के बाद 123 नंबर का क्वेश्चन है। 123 में देखेंगे, ईमेल संदेश में डॉट 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 संदेश के विषय को प्रस्तुत करने के लिए एक पंक्ति का आवरण आवरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ईमेल संदेश में से तारीख में विषय, तो 123 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 123 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विषय, ठीक है ना। ईमेल संदेश में विषय संदेश के विषय को प्रस्तुत करता है जो एक पंक्ति का आवरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 124। 124 का है, 124 में देखेंगे RS 232, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RS 232 232 क्या है ये पूछा गया है।
तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन होता है, प्रोटोकॉल होता है, इनमें से कौन नेटवर्क, और इनमें से कोई नहीं। तो 124 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना, 100 RS-232 प्रोटोकॉल होता है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखेंगे 125। 125 है रिपीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिपीटर का प्रयोग, रिपीटर को किस में प्रयोग करते हैं। रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, नेटवर्क में यूज किया जाने वाला होता है। तो इसमें देखेंगे रिपीटर किस में लगाया जाता है, कौन सी टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। तो रिपीटर जिसमें कि सिग्नल वीक हो जाए, तो ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कौन से सिग्नल, कौन से टोपोलॉजी में सिग्नल जो होता है वीक हो जाता है, ज़्यादा सिस्टम, ज़्यादा होस्टिंग होने से, ज़्यादा होस्ट से जुड़ने से, सॉरी। यहाँ पर देखेंगे 125 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रिंग टोपोलॉजी में इसका प्रयोग, रिपीटर का यूज़ किया जाता है। रिपीटर का काम होता है लो लेवल के सिग्नल को हाई लेवल के सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे 125 के बाद 126 नंबर का क्वेश्चन। 126 नंबर में देखेंगे एस टी टी पी एस में एस क्या, एस को लिखा जाता है, एस फॉर क्या होता है यही बताना है। एच टी टी पी एस कहते हैं कि एच टी टी पी एस जो होता है वो एच टी टी पी एस जिसमें भी लगा होता है वो सिक्योर वेबसाइट कंसीडर किया जाता है। तो एस फॉर सिक्योर होता है, इसमें देखेंगे सिक्योर कौन सा है, तो ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 126 का ए सही हो जाएगा। 127 नंबर, 127 नंबर में कह रहा है टीसीपी आईपी मॉडल में लेयर की संख्या। अगर टीसीपी आईपी में पूछा जाए तो हमेशा 4 पे टिक लगाइए, ठीक है ना। और अगर लेयर की संख्या के लिए पूछा जाए तो ठीक है ना, ओएसआई लेयर पूछा जाए तो ओएसआई लेयर जो होता है वो हमेशा 7 कंसीडर करेंगे। तो 127 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, इसका 4 जवाब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो के दोनों क्वेश्चन, जहाँ पे 7 लेयर भी पढ़ते हैं और टीसीपी आईपी मॉडल में अगर पूछा जाए तो 4 पढ़ते हैं। 128 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट प्रयोग करता है, इंटरनेट प्रयोग करता है, इंटरनेट प्रयोग करता है किसका। यहाँ पर देखेंगे सर्किट स्विचिंग का, पैकेट स्विचिंग का, हाइब्रिड स्विचिंग का, इनमें से कोई नहीं। कल भी ये क्वेश्चन हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 128 नंबर का करेक्ट आंसर पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल जो होता है वो इंटरनेट प्रयोग करता है। अगला देखेंगे 128 के बाद 129 नंबर का क्वेश्चन है। 129 में यह एक प्रोटोकॉल है जो वेब पेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है, ठीक है ना। एफ टी पी, एच टी टी पी, पी 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 और एस टी एम एल। तो 129 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एस टी टी पी। एस टी टी पी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है पीपीपी। पीपीपी का उपयोग कहाँ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपीपी का प्रयोग कहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो 130 नंबर का देखेंगे, दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए होता है, दो कंप्यूटर को डायरेक्ट जोड़ने के लिए होता है, जैसे डायरेक्ट एक्सेस कराने के लिए पीपीपी का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पीपीपी का इस्तेमाल दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। 130 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 131 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 131 नंबर का क्वेश्चन है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इनसे संबंधित है। ई कॉमर्स जो होता है वो होता है ऑनलाइन दुकानें, ऑनलाइन दुकानें। जितनी भी ऑनलाइन दुकानें हैं जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे ही जितनी भी कंपनियां हैं वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। 131 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑनलाइन सामान बेचना और खरीदना जो होता है वो ई कॉमर्स से संबंधित है, ठीक है ना। अगला देखेंगे एफटीपी। एफटीपी जो होता है का उपयोग कहाँ पर होता है। एफटीपी का उपयोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 132 नंबर का करेक्ट आंसर ये होगा, फाइल को भेजने में उपयोग किया जाता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फाइल को भेजना हो तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई भी चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाए तो वो नियम के अकॉर्डिंग भेजा जाए, उसे ही सेट ऑफ रूल्स कहते हैं। इसमें आपको 6 से 7 टाइप के प्रोटोकॉल आपको पढ़ने होते हैं। आपके ट्रिपल सी के सिलेबस में 6 से 7 टाइप के प्रोटोकॉल पढ़ने से आपका काम हो जाता है। इतना ही पूछा जाता है। 133 नंबर का देख रहे हैं क्वेश्चन। 133 में पूछ रहा है निम्न में स्टार टोपोलॉजी किसका उपयोग करते हैं। निम्न में स्टार टोपोलॉजी किसका उपयोग करते हैं। 133 नंबर का डी हो जाएगा, हब और स्विच का इस्तेमाल करते हैं, हब और स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 134 नंबर इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग बताया था कल के क्वेश्चन में था हाई,
जैसे हाय यहाँ लिखा, हाय यहाँ लिखा, तो त्वरित मैसेज, अगर त्वरित मैसेज जो होता है, त्वरित मैसेज जो आपको भेजा जाता है, वो जो होता है, जैसे आपने हाय लिखा और हाय तुरंत मिल गया। इंस्टेंट मैसेजिंग की एप्लीकेशन व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब तुरंत आपको मैसेज भेजते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे मेल सर्वर हो गया, चैट हो गया, क्लाइंट हो गया, मैसेज सर्विस हो गया। तो 134 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चैट सर्वर, चैट सर्वर जो होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए सर्वर का प्रयोग किसका होता है? चैट सर्वर। और उसके अलावा जो मैसेज में जो चैट होता है, वो स्टोर कहाँ होता है? तो चैट सर्वर में ही होता है। ये भी इसका आंसर होगा। कल की क्लास में यही था। तो कल की क्लास हो चुकी थी, जिसमें कि देखेंगे 100 क्वेश्चन जो है वो कल की क्लास में डिस्कस किए गए हैं, और लमसम 100 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करे जाएंगे। तो ये जो है वो आपके इंटरनेट टॉपिक को ख़त्म कर देगा, इंटरनेट का टॉपिक पूरा संपूर्ण हो जाएगा। तो इतना ही आप देख लीजिए, इतने से ही सब कुछ काम चल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 135, 135 में बी टू बी जो होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जाता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा सही है? 135 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? ये बिजनेस टू बिजनेस होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, दोनों आपस में कुछ आदान प्रदान करते हैं, तो ये बिजनेस टू बिजनेस कहलाएगा। ठीक है ना। ओके। ये ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। 135 नंबर के बाद 136 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट में डिले का क्या मतलब है? इंटरनेट में डिले, डिले का मतलब क्या होता है? तो 136 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से क्योंकि लगातार एग्जाम में ये पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे 136 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है ना। डाटा पैकेट समय पर नहीं पहुंचाते हैं, मतलब जो डाटा पैकेट इंटरनेट के माध्यम से भेजने वाले होते हैं वो समय पर नहीं पहुंचाते हैं, उसी को डिले बोलते हैं। एज ए कॉमन भाषा में हम लोग भी किसी काम को अगर करते हैं और वो सही टाइमली नहीं हो पाता, तो उसको बोलेंगे कि ना थोड़ा डिले है। ठीक है ना। 136 नंबर के बाद 137 नंबर, 137 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जीमेल पर कितने लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, मतलब जीमेल पर कितने लोगों को मैक्सिमम मेल भेज सकते हैं? तो 137 नंबर का देखेंगे 500, 500 इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। मैक्सिमम जो है एक 500 लोगों का। अगला देखेंगे 138, 138 नंबर का देखेंगे निम्न में से चैटिंग का साधन है, मतलब चैटिंग करने का कौन सा साधन है? तो 138 नंबर का देखेंगे याहू मैसेंजर। अगर याहू मैसेंजर इसमें से देखेंगे गूगल क्रोम, तो हमारा देखेंगे इंटरनेट चलाने के लिए मोजिल्ला फायरफॉक्स। तो इसमें बचता कौन है? सी बचता है। तो मैसेंजर, मैसेंजर जो होता है वो चैटिंग के लिए जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 139 नंबर का क्वेश्चन है। 139 में देखेंगे ईमेल से हम क्या नहीं भेज सकते, मतलब ईमेल से हम क्या नहीं भेज सकते। इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे पार्सल, ये क्वेश्चन कल भी था तो रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे सी नंबर जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें भेज सकते हैं, पार्सल को कहाँ भेजेंगे? ठीक है ना। 140 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कितनी ईमेल बनाए जा सकते हैं? एक नाम से कितनी मेल बनाए जा सकते हैं? 140 नंबर देखेंगे बी, केवल एक, एक नाम से केवल एक मेल आईडी बन सकता है। ठीक है ना। यानी कि एक नाम, जैसे सेम नाम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे राजू लिखा, तो raju@gmail.com, जैसे ये वाला मेल है, तो ये एक ही पर्सन को अलाउ हो सकता है। फिर उसके बाद राजू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 01 हो सकता है, ऐसा करके हो सकता है, लेकिन एक ही हो सकता है। जैसे मोबाइल नंबर तो एक ही हो सकता है ना, वैसे ही ईमेल भी अपने आप में यूनिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे 141, 141 नंबर देखेंगे कंप्यूटर की सुरक्षा कौन करता है? कंप्यूटर की सुरक्षा कौन करता है? मालवेयर, स्पाईवेयर, फायरवॉल, उपरोक्त सभी। 141 में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, फायरवॉल। फायरवॉल स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन ही 101 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें देखेंगे कंप्यूटर की सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। 142 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 142 नंबर में देखेंगे मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन क्या है? मॉडम से रिलेटेड है। मॉडम जो होता है वो सिग्नल जो है रिसीव करता है और फिर आउटपुट करता है। जो डिजिटल सिग्नल होता है उसे रिसीव करता है और फिर कन्वर्ट कर देता है उसे एनालॉग में, एनालॉग को कन्वर्ट करता है फिर डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मॉडर्न का इसका यही काम होता है। मॉडर्न एक हार्डवेयर पार्ट होता है जो इंटरनेट डिवाइस कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना। अगला देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब मॉडेम जो है 142 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखेंगे खाली जगह है। प्रोटोकॉल ईमेल संदेश अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। अपलोड करने का मतलब होता है कि मेल आपके बॉक्स से सेंड आपने करा, सेंड करते हैं तो क्या होगा?
अपलोड ही तो करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? मेल भेजते वक्त अलग होता है और रिसीव करते वक्त अलग होता है। तो डाउनलोड अगर कर रहे हैं तो अलग प्रोटोकॉल, और भेज रहे हैं तो अलग प्रोटोकॉल। अगर भेज रहे हैं तो कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर देखेंगे SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर रिसीव करते हैं तो POP का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दोनों को याद रखना पड़ेगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 143 के बाद 144। 144 में देखेंगे मेल डिलीवरी एजेंट को क्या कहते हैं। मेल डिलीवरी एजेंट को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर मेल यूज़र, मेल प्रोवाइडर, ईमेल क्लाइंट, मेल सर्वर। तो 144 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट है 145, OSI नेटवर्क मॉडल की पहली लेयर कौन सी होती है? OSI मॉडल की लेयर किससे? टोटल 7 संख्या होती है। संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जिसमें पहला लेयर जो होता है वो कौन सा होता है? तो पहला लेयर जो होता है वो कौन सा होता है? तो 145 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी, फिजिकल लेयर होता है। पहले में देखेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं वो जो लगे हुए होते हैं उसको फिजिकल लेयर कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। ओके, 145 के बाद से 146 नंबर का क्वेश्चन है। 146 नंबर, 128 किस क्लास का IP एड्रेस है? 127 के बाद 127 भी अभी पूछा गया था, 127 के बाद 128 को पूछा गया है। तो 128 किस प्रकार का IP का क्लास का है? तो 146 नंबर का करेक्ट आंसर ये देखेंगे बी क्लास में पहुंच जाएगा। मतलब जीरो से लेकर के यहाँ पर 127 तक जो है वो ए क्लास कंसीडर किया जाएगा, और 128 से लेकर के 192 तक जो होगा वो बी क्लास कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही चलता चला जाएगा। टोटल देखेंगे 5 क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेटिक वेट। नेटिक वेट किससे संबंधित है? नेटिक वेट जो होता है वो सभ्यता सिखाता है, कि मतलब जब आप किसी को मैसेज भेजिए तो अच्छे से भेजिए, उसको इधर उधर का मैसेज या इसी इधर उधर का वर्ड ना यूज़ करें, मतलब सभ्यता सिखाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब मेल किसी को भेजते हो या किसी को मैसेज भेजते हो तो उसमें रूल्स जो होता है वो सही तरीके से भेजा गया मेल जो होता है वो नेटिक वेट संबंधित होता है, नेटिक वेट से रिलेटेड होता है, मतलब शिष्टाचार सिखाता है। 147 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इंटरनेट कम्युनिकेशन करते वक्त अगर हम कुछ अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो नेटिक वेट होता है। नेटिक वेट किससे संबंधित है? तो इंटरनेट कम्युनिकेशन से संबंधित है, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन किसी प्रकार का बातचीत करता है तो अच्छे से बात करता है तो वो जो होता है नेटिक वेट के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 148 है, जो नेटवर्क में सिग्नल को रीजनरेट करता है। रीजनरेटर मतलब जो नेटवर्क में सिग्नल को रीजनरेट करता है उसे क्या कहते हैं? रीजनरेट का मतलब देखेंगे लो सिग्नल होगा तो उसे हाई में कन्वर्ट कर देगा, यही होगा, ठीक है ना। तो यही हो सकता है, रीजनरेट का मतलब ये होता है, ठीक है ना। 148 नंबर का करेक्ट आंसर रिपीटर। रिपीटर जो होता है, रिपीटर का काम क्या होता है? यहाँ पर लो लेवल के सिग्नल को हाई लेवल के सिग्नल में कन्वर्ट करता है। 149 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में प्रयोग होता है। संचार के उद्देश्य से क्या उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर मॉडम होगा। मॉडम जो होता है वो संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट देखेंगे 150। 150 में देखेंगे ईमेल मैसेज के अंत में सिग्नेचर को कौन सा अलग करता है? यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है 150 नंबर का। 150 नंबर में देखेंगे क्या है, 150 नंबर में देखेंगे कह रहा है यहाँ पर सिग्नेचर, ईमेल सिग्नेचर जो होता है, ईमेल सिग्नेचर से रिलेटेड यहाँ पूछा गया है। ईमेल में मैसेज के अंत में सिग्नेचर को कौन अलग करता है? सिग्नेचर को कौन अलग करता है? तो यहाँ पूछा गया है। इसमें देखेंगे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है, लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में भी ये मैसेज था। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिग्नेचर के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अगला देखेंगे 150 के बाद 151, ठीक है ना। ये 151 में देखेंगे ये है APY, निम्न में APY के लिए योग्य नहीं है। APY के लिए योग्य नहीं है। APY के लिए क्या योग्य नहीं है? तो इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आयकर दाता, राज्य व केंद्र कर्मचारी, आम आदमी, ए तथा बी। यानी 151 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। ए तथा बी दोनों इसका सही जवाब है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 152 नंबर। 152 नंबर के क्वेश्चन में वह कौन सा नेटवर्क है? नेटवर्क है टपोलॉजी, मतलब वह कौन सा नेटवर्क है? टपोलॉजी है, ठीक है ना, जिसमें सभी नोड सेंटर में जुड़े हुए होते हैं। तो सेंटर में जुड़े हुए होते हैं तो कौन सा यहाँ पर टपोलॉजी है? टपोलॉजी 5 होती है, इनमें से देखेंगे कौन सा सही है। तो 152 का ए हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे स्टार टपोलॉजी जो होता है, इसमें क्या होता है? सभी नोड सेंटर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अगला 152 के बाद 153 नंबर। देखेंगे DIR। DIR टैग में कैरेक्टर की संख्या कितनी होती है?
तो DIR टैग में जो होता है वो कितने कैरेक्टर की संख्या है? 153 नंबर का देखेंगे, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए, 22 जो होते हैं, 22 कैरेक्टर होता हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे 154, पोर्ट नंबर 110। पोर्ट नंबर 110 प्रोटोकॉल द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 110 पोर्ट नंबर किसके लिए है, ये पूछा गया है। 154 नंबर का करेक्ट आंसर POP3। POP3 जो होता है वो पोर्ट नंबर 110 का इस्तेमाल करता है। ऐसे ही पोर्ट नंबर पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर किया जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 155 नंबर का क्वेश्चन। 155 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का उपयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है? टर्मिनेटर का उपयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है? तो स्टार, बस, रिंग, मेस, ठीक है ना। तो 155 नंबर का देखेंगे क्या है, 155 नंबर में देखेंगे स्टार। स्टार में देखेंगे टर्मिनेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो टर्मिनेटर का प्रयोग स्टार में किया जाता है। 155 नंबर का ए सही जवाब हो जाएगा। 156 नंबर, 156 नंबर में कह रहा है किसी वेबसाइट में टेक्स्ट को अलग अलग करने के लिए प्रयोग होता है। किसी वेबसाइट में टेक्स्ट को अलग अलग करने के लिए प्रयोग होता है। तो टेक्स्ट को, वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट में टेक्स्ट को अलग अलग करने के लिए स्लैश लगे होते हैं बीच बीच में, ठीक है ना, फॉरवर्ड स्लैश। तो इसमें देखेंगे 156 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। फॉरवर्ड स्लैश और रिवर्स स्लैश होता है, तो आगे की ओर बना है तो फॉरवर्ड और पीछे की ओर बना है तो रिवर्स स्लैश। यहाँ पर देखेंगे बैक स्लैश जिसे बोलते हैं। मॉडम, मॉडम किस प्रकार का डिवाइस है? तो नेटवर्किंग डिवाइस है, मतलब नेटवर्क डिवाइस है। 157 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी नेटवर्क डिवाइस है मॉडम। मॉडम, मॉडम मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन करता है, ठीक है ना। 158 नंबर, निम्न में मॉडम का कार्य क्या होता है? मॉडम का कार्य जो होता है वो 158 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। ए एंड बी दोनों सही हैं, यानी डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 159, 159 में देखेंगे एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को क्या कहते हैं? मतलब एक वेबसाइट पर हैं और उससे दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो कैसा प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहलाएगा, मतलब डडहाना, घूमना, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे 159 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे बी हो जाएगा, वेब सर्फिंग। वेब सर्फिंग, वेब सर्फिंग मतलब इंटरनेट पर सर्फ करना, चलते जाना, ठीक है ना। अगला देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे www। www पर पाए जाने वाले दस्तावेज को क्या कहते हैं? मतलब जो www वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब है तो कोई भी वेबसाइट के साथ है तो उसको दस्तावेज जो होता है वो दस्तावेज क्या कहेंगे? लिंक है, नोड है, वेब सर्वर, लिंक, नोड, वेब पेज और स्पाइडर क्या कहलाएगा? तो 160 नंबर, 160 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्पाइडर। स्पाइडर इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हुआ था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे 161, 161 में देखेंगे कह रहा है यदि वाइड पेज, वाइड पेज को प्रिंट करना है तो उसका ओरिएंटेशन क्या होता है? वाइड पेज का मतलब होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप पेज दो टाइप से छाप सकते हैं, एक पोर्ट्रेट छाप सकते हैं, एक लैंडस्केप छाप सकते हैं। तो जब भी वाइड पेज का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी लैंडस्केप इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो 161 का देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 161 के बाद 162 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 162 नंबर में देखेंगे टेलीफोन सिस्टम किस पर आधारित है? टेलीफोन सिस्टम किस पर आधारित है? टेलीफोन सिस्टम किस पर आधारित है, ये पूछा जा रहा है। 162 नंबर का देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे सिंप्लेक्स एंड सिमेट्रिकल, और फिर उसके बाद सिंप्लेक्स एंड सिमेट्रिकल, और फिर उसके बाद डुप्लेक्स एंड सिमेट्रिकल। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, डुप्लेक्स एंड सिमेट्रिकल होता है। टेलीफोन लाइन जो होती है वो उसमें क्या होता है, एक जो होता है वो टेलीफोन के लिए होता है, एक जो होता है वो पीसी के लिए भी, हम इंटरनेट हम यूज़ करते थे पहले के ज़माने में, तो उसका देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे डुप्लेक्स सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 163 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 163 नंबर में देखेंगे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? मतलब सर्च इंजन नहीं है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है। 163 नंबर का देखेंगे फाइंड पास, ठीक है ना, ये जो होता है ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है ना। बाकी आर्चे, गूगल और एक्साइट ये देखेंगे तीनों सर्च इंजन है। 164 नंबर, 164 नंबर में देखेंगे दो अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए 164 नंबर का देखेंगे गेटवे की ज़रूरत होती है। गेटवे जो होता है दो अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे नेटवर्क, अगर सेम नेटवर्क की बात करें, अगर सेम सेम, ठीक है ना, अगर सेम सेम नेटवर्क होता है, सेम सेम नेटवर्क होता है,
सेम सेम नेटवर्क होता है तो फिर हम क्या करते हैं, सेम सेम नेटवर्क होता है उस कंडीशन में क्या होगा, तो सेम सेम नेटवर्क होता है तो ब्रिज कहलाएगा। लेकिन अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए गेटवे होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 164 के बाद 165 है। 165 में देखेंगे टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, स्विच, हब, मॉडेम, ब्रिज। तो इसका करेक्ट आंसर कल भी ये देखेंगे, ये घुमावदार क्वेश्चन था, कल भी था ये कहीं ना कहीं। 165 नंबर का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन है क्वेश्चन वही ही। 165 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर मॉडेम हो जाएगा। यानी टेलीफोनिक लाइन में देखेंगे अगर सीपीयू, अभी जस्ट पहले बताया था, जिसमें देखेंगे यहाँ पर देखेंगे मॉडेम होता है। मॉडेम जब टेलीफोनिक लाइन में सिग्नल आता है तो एक टेलीफोन के लिए होता है, एक मॉडेम में जाता है, मॉडेम से सीपीयू में जाता है, ठीक है ना। तो इसका कनेक्शन जोड़ने के लिए हम मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। टेलीफोनिक लाइन में मॉडेम का इस्तेमाल जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे ये क्लास, कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस पूछा गया है। तो 166 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्लास बी कंसीडर किया जाएगा। 132 है, यानी 127 से शुरू होता है, 127 से शुरू होता है। यहाँ पे कितना है, 132 है। पहले वाले को ध्यान देना होता है, पहला वाला डिजिट, ठीक है ना। पहला वाला डिजिट, पहला वाला पेयर आप याद रखोगे तो क्लास आपको पता चल जाएगा। ये बी क्लास का होता है, ठीक है ना। 166 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आईपी 127, 127 000 क्या कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 127 है, ये पहले किस क्लास का है, ये भी कंफर्म हो चुका, पहले भी हम क्वेश्चन में ये डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखेंगे आईपी एड्रेस, अगर पहले वाले में यहाँ पर देखेंगे 127 है, लेकिन बाकी तीनों पेयर में जीरो है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा जाता है, इसमें देखेंगे नेटवर्क एड्रेस, ये एक नेटवर्क एड्रेस कंसीडर किया जाएगा। मतलब आईपी एड्रेस जो होता है वो एक नेटवर्क एड्रेस कंसीडर करता है। चाहे यहाँ पर देखेंगे 000 होता, या जीरो से यहाँ पर देखेंगे 1 कर लीजिए, ठीक है ना। 000 हो जाएगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 168 नंबर का क्वेश्चन है। 168 नंबर में देखेंगे एक ही समय पर एक चैनल पर अनेक सूचनाओं का आदान प्रदान किसकी मदद से संभव हो पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही समय पर एक चैनल पर अनेक सूचनाओं का आदान प्रदान किसके वजह से हो पाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 168 का करेक्ट आंसर मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स की वजह से ऐसा हो पाता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 169, 169 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 169 नंबर 169। वह कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक कंप्यूटर से नेटवर्क के सभी कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। मतलब एक कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, मतलब सभी कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जिसमें एक सर्वर होता है, बाकी सब क्लाइंट होते हैं। तो कैसा होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही है। 169 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद 170, नेटवर्क में रिपीटर डिवाइस का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। क्या कार्य होता है, नेटवर्क में रिपीटर डिवाइस डिवाइस का कार्य क्या होता है, ठीक है ना। तो 170 नंबर का करेक्ट आंसर देखेंगे सिग्नल को रीजनरेट करना, मतलब लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 से 4 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। देखेंगे मॉड्यूलेशन प्रक्रिया क्या है, ठीक है ना। मॉड्यूलेशन प्रक्रिया क्या है, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन मॉडर्न के द्वारा होता है, मॉडेम के द्वारा होता है। तो 171 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए होता है। अगला देखेंगे बी टू बी होता है, बी टू बी का पूरा नाम क्या होता है, तो बिजनेस टू बिजनेस होता है। ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना, तो इसे कर लीजिए अपने से, ठीक है ना। बिजनेस टू बिजनेस इसका करेक्ट आंसर। यूसीई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 173। यूसीई का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे अनसोलिकेटेड कॉमर्शियल ईमेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये है। नेक्स्ट है 173 के बाद 174, 174 जो है RS 232, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ये भी प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। यानी कि ये RS 232 जो है वो प्रोटोकॉल कंसीडर किया जाता है। 174 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 174 के बाद 175 नंबर का क्वेश्चन है एस एम टी पी जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये फुल फॉर्म बिल्कुल से ईजी है, सबको पता है, ठीक है ना। तो 175 नंबर का क्वेश्चन अपने से कीजिए। यहाँ पर देखेंगे 176 नंबर एम यू ए का प्रयोग कर सर्वर से सीधे मैसेज दिखाता है, ठीक है ना। तो सर्वर से
MUA सर्वर से सीधे मैसेज दिखाने का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर देखेंगे 176 नंबर का, देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसमें सभी प्रोटोकॉल ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 177 नंबर, 177 में वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है? वो कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालता है, ठीक है ना। तो 177 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। गेटवे, गेटवे जो होता है, गेटवे वह नेटवर्क है, गेटवे वह नेटवर्क डिवाइस होता है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालने का कार्य करता है। नेक्स्ट है 177 के बाद 178, 178 में देखेंगे नेट, डॉट नेट डोमेन की डॉट डॉट नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो डॉट नेट कौन यूज़ करते हैं? नेटवर्क सर्विसेज वाले, ठीक है ना। जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया, टीवी कनेक्शन लिया, ये सब के लिए जो होता है वो डॉट नेट यूज़ किया जाता है। तो 178 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नेटवर्क से संबंधित कंपनी तथा सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये सही जवाब हो जाएगा। 179, 179 में कह रहा है मेश टोपोलॉजी में 5 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए कितने तार की जरूरत होती है? मतलब मेश टोपोलॉजी में 5 कंप्यूटर को आपस में जोड़ना होता है तो उसके लिए देखेंगे कितने तार की जरूरत होती है। तो 179 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी बनेगा, यानी 10 तारों की जरूरत पड़ेगी। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 179 के बाद 180 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तेज गति से डेटा भेजने वाला केबल कौन सा होता है? मतलब तेज गति से डेटा भेजने के लिए कौन सा केबल यूज किया जाता है? तो ये भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आज के टाइम में इसी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। 180 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो सबसे तेज गति से डेटा को रिसीव मतलब ट्रांसफर कराने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह संचारित करने में काम करता है। ईथरनेट, ईथरनेट, ईथरनेट जो होता है उसको लैन कार्ड या एनआईसी कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईथरनेट एक संरचना, आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है ना, किस चीज़ का है? 181 का करेक्ट आंसर लैन, लैन में देखेंगे ईथरनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे पैकेट स्विचिंग, 182, 182 में देखेंगे पैकेट स्विचिंग की किस विधि में प्रत्येक पैकेट सूचना के संप्रेषण के लिए नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न संचार पथ ले सकते हैं? तो 182 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट है 183 नंबर, 183 नंबर में ब्रिज किस प्रकार के प्रोटोकॉल वाले लेन का उपयोग करता है? ब्रिज किस प्रकार के प्रोटोकॉल वाले लेन का उपयोग करता है? तो 183 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 183 का ए हो जाएगा, समरूप मतलब सामान्य, ठीक है ना। नेक्स्ट है 184, 184 दो लंबी दूरी के वैन को जोड़ने के लिए, वैन को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? दो लंबी दूरी के वैन को जोड़ना है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना। वाइड एरिया नेटवर्क को 6.5 किलोमीटर की रेंज होती है, ठीक है ना। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर दूरी हो जाए तो फिर क्या करते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या लगाते हैं? 184 नंबर का करेक्ट आंसर राउटर, राउटर की ज़रूरत होती है। अगला देखेंगे, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म है, ठीक है ना। फुल फॉर्म जो होता है वो जो फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है वो लगातार जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 185 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है फुल फॉर्म PSTN, PSTN का फुल फॉर्म 185 नंबर का ए जो है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे 185 के बाद 186 नंबर का क्वेश्चन, इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल, मतलब मूलभूत सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोटोकॉल जो होता है वो कौन सा है? 186 नंबर का करेक्ट आंसर TCP और IP, TCP IP जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? 187 नंबर, 187 नंबर में वर्तमान में IP एड्रेस का आकार कितना होता है? जो IP एड्रेस होता है वो कितने मतलब बिट या बाइट का होता है? तो 187 नंबर का करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे चार, 4 बाइट, 4 बाइट जो होता है वर्तमान में IP एड्रेस का आकार कितना होता है? तो 4 बाइट, 187 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 188 नंबर पे आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्कों के जरिए उपलब्ध सूचना संसाधन क्षेत्र क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्कों के जरिए उपलब्ध सूचना संसाधनों का क्षेत्र क्या कहलाता है? स्पेस कहलाता है, साइबर स्पेस नेटवर्क, वर्चुअल स्पेस। 188 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, साइबर स्पेस कहलाता है। 188 के बाद 189 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, संपूर्ण लोकल एरिया नेटवर्क को संक्रमित करने वाला वायरस होता है? मतलब जितना भी लैन एरिया, लैन एरिया एक बिल्डिंग ब्लॉक में काम करता है, अगर सबको ब्लॉक करने के लिए किस प्रकार का वायरस है? तो ट्रोजन, वार्म और बैक्टीरिया इंसेक्ट,
इंसेक्ट, तो करेक्ट आंसर 189 का बी हो जाएगा, वार्म। वार्म जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क को संक्रमित करने वाला वायरस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 190। 190 भारत का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा इंटरनेट प्रोवाइडर जो होता है वो BSNL है, ठीक है ना, BSNL, ठीक है ना। तो BSNL इसका सही जवाब है। 190 के बाद 191 नंबर का क्वेश्चन है। 191 में देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वेब ब्राउज़र द्वारा किए गए अनुरोध अनुरोध की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया क्या कहे जाती है? अनुरोध, सर्वर से अनुरोध करेगा क्लाइंट, ठीक है ना। तो अनुरोध की क्रिया क्या कहलाता है? तो यहाँ पे URL द्वारा, वेब सर्वर द्वारा, HTTP द्वारा और वेब पेज द्वारा। 191 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वेब सर्वर के द्वारा। किसके द्वारा? वेब सर्वर के द्वारा, ठीक है ना। 192 नंबर का क्वेश्चन है, FTP मूल रूप से, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है एक क्या है? नियमों का सेट, नेटवर्क, ब्राउजर, फाइल एजेंट। तो ये सबसे आसान सा क्वेश्चन है। 192 नंबर का करेक्ट आंसर नियमों का सेट होता है। प्रोटोकॉल जितने भी होते हैं वो नियमों के सेट ही होते हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे 193। 193 इंटरनेट के जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जन्मदाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है ना, ये नहीं कि रेगुलर पूछा जाता है, फिर भी याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो 193 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, और विंड सर्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए। 194। 194 में निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सा नहीं है? इसमें से देखेंगे ईथरनेट। ईथरनेट जो है वो इसमें से नहीं है। 194 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। स्टार बस ट्री, ये तीनों तो हैं। यहाँ ईथरनेट जो होता है ये लैंड स्लॉट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट के कनेक्ट करने के लिए CPU में होता है, इसे NIC कार्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट 195। 195 में निम्न में से कौन सी वेबसाइट सर्च इंजन नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा वेबसाइट ऐसा है जो सर्च इंजन नहीं है, ठीक है ना। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है इसमें से आपको बताना है, तो पहला ही इसमें से सही हो जाएगा। सर्च इंजन नहीं है तो गूगल जो होता है वो सर्च इंजन नहीं। इसमें देखेंगे गूगल। 195, 195 डी हो जाएगा। गूगल तो सर्च इंजन है, याहू है, बिंग है। यहाँ पर देखेंगे आस्क सर्च, अगर ASK होता, ASK के लिए होता, तो यहाँ पर देखेंगे ये भी सर्च इंजन ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन AskSearch.com है, ठीक है ना। तो ये जो है इससे अलग किया जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी है, ठीक है ना। 195 करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है ना, ए नहीं, ए गूगल सर्च इंजन तो वही है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 196। 196 देखेंगे IRTF 196 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म बताना है, यहाँ पे हो चुका है, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स होता है। यहाँ पर देखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मल्टीपल टाइम। 197 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हम अपने प्राइवेट कार्य के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं? मतलब हम अपने प्राइवेट कार्य के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं? तो प्राइवेट कार लैन, मैन, वैन और इंटरनेट किसके लिए होता है? तो 197 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लैन जो होता है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक में होता है, तो इसलिए लैन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंटरनेट। नेक्स्ट है 198। 198 वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं। वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं। मेन पेज को क्या कहा जाता है? किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? 198 नंबर का है मेन पेज जो होता है। कोई भी वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं, जैसे गूगल खोला, तो पहला पेज जो होता है वो मेन पेज कहलाता है, उसको होम पेज भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 198 का करेक्ट आंसर होम पेज हो जाएगा। अगला देखेंगे 198 के बाद 199 नंबर का क्वेश्चन है, किस टेपोलॉजी में टर्मिनेटर का उपयोग होता है? कौन सी टेपोलॉजी में जो होता है वो टर्मिनेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो स्टार, रिंग, बस, मेश, इसमें किस में? तो 199 का देखेंगे टर्मिनेटर किस में यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 199 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बस में जो होता है वो टर्मिनेटर का उपयोग किया जाता है। 200 में देखेंगे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखेंगे किस टोपोलॉजी में केबल समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं? मतलब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं कौन से टोपोलॉजी में? तो 200 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बस टोपोलॉजी में समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 201 नंबर का क्वेश्चन है। 201, अपने मित्र को ईमेल भेजने के लिए क्या ज़रूरी है? अपने मित्र को अगर ईमेल भेजना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? तो इसमें देखेंगे ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी को कॉल करना चाहते हैं और उसके पास नंबर ही नहीं है तो कैसे करेंगे? तो मेल के मेल टू मेल, मतलब ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, मतलब अगर ईमेल नहीं है तो हम कुछ नहीं भेज सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला देखेंगे 202। 202 में देखेंगे निम्न में से टोपोलॉजी नहीं है। कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? तो बस, ट्री, ट्रैश
और रिंग, इसमें देखेंगे ये वाला ट्री जो ट्रैश है वो अलग हो जाएगा, यानी कि सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 202 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 203 में देखेंगे गवर्नमेंट स्तर पर कम्युनिकेशन कैसे होती है, मतलब गवर्नमेंट स्तर पर कैसे कम्युनिकेशन होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पूछा जा रहा है, जिसमें कि देखेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यहाँ पर 2000 कितना है, 203 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट.इन, मतलब कोई भी वेबसाइट होगा गवर्नमेंट.इन, गवर्नमेंट स्तर पर जो कम्युनिकेशन करते हैं gov.in का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 204 का करेक्ट आंसर देखेंगे क्या बनेगा। नेटस्केप नेविगेटर क्या है, नेटस्केप नेविगेटर क्या है, ईमेल क्लाइंट गलत है, वेब ब्राउजर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेटस्केप नेविगेटर जो होता है वो वेब ब्राउजर होता है जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं। आजकल गूगल क्रोम होता है, उसके अलावा कोई जानता ही नहीं कुछ और भी है कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 205 एक बिल्डिंग, 205 में देखेंगे कह रहा है एक बिल्डिंग या एक कमरे तक सीमित नेटवर्क, एक बिल्डिंग में लाइन ही सीमित हो सकता है। 205 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। लैन पूरे बिल्डिंग ब्लॉक में काम करता है, इसकी रेंज जो होती है 1.5 किलोमीटर तक होती है। 1.5 किलोमीटर तक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की जो रेंज होनी चाहिए वो 1.5 किलोमीटर तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो सिग्नल वीक हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 206 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म SLIP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे ए जो है वो सही हो जाएगा, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 207 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 207 नंबर में देखेंगे आउटलुक एक्सप्रेस, आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है। तो आउटलुक जो होता है वो ऑफलाइन मेल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। तो आउटलुक देखेंगे 207 नंबर का करेक्ट आंसर ईमेल क्लाइंट कहलाता है, क्या कहलाता है, ईमेल क्लाइंट कहलाता है। 208 नंबर में एनपीएस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लगातार पूछा जाता है, ठीक है ना। एनपीएस क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है ना, बी इसका सही जवाब हो जाएगा, नेशनल पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे अगला 209 नंबर का, यहाँ पे ये देखेंगे यूजनेट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यूजनेट क्या है, 209 नंबर का करेक्ट आंसर देखेंगे न्यूज़ ग्रुप होता है, जिसमें देखेंगे यूजनेट जो होता है न्यूज़ ग्रुप या यूजनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 210 में देखेंगे टेपोलॉजी में एक से अधिक हब प्रयोग किए जाते हैं, कौन से टेपोलॉजी में एक से अधिक हब का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक से अधिक हब का इस्तेमाल 210 में देखेंगे ट्री टोपोलॉजी में एक से ज़्यादा जो होते हैं वो हब का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अगला 211 में देखेंगे वेब ब्राउज़र की खोज किसने की थी, मतलब जो वेब ब्राउज़र जो हम चलाते हैं उसकी खोज किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे 211 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टिम बर्नर ली जो होता है, करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 212, किसी कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन करने के लिए निम्न में से किसका इसका उपयोग किया जाता है। रिमोट लॉगिन मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को एक्सेस कराना, मतलब उसका स्क्रीन कैप्चर करा करके अपने में देखना, क्या कहलाएगा। 212 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरनेट गलत हो जाएगा, ईथरनेट, टेलनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। टेलनेट जो होता है, टेलनेट, रिमोट के लिए टेलनेट जाना जाता है, तो हमेशा ये याद रखिए, रिमोट बराबर टेलनेट, हमेशा यही आएगा। नेक्स्ट है 212 के बाद 213 नंबर का क्वेश्चन है। 213 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है ये पूछा जा रहा है। गूगल, याहू, आर्ची, सफारी, तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर 213 का नंबर सफारी जो होता है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफारी ब्राउजर होता है, ठीक है ना, सर्च इंजन नहीं। 214 में देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए उपलब्ध सूचना संसाधनों का क्षेत्र क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए उपलब्ध सूचना संसाधनों का क्षेत्र क्या कहलाता है। स्पेस, साइबर स्पेस, नेटवर्क, वर्चुअल स्पेस, 214 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, साइबर स्पेस, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट है आईएसडीएन, आईएसडीएन पहली बार कब शुरू किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 215 नंबर का करेक्ट आंसर 1990 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला सही वेब एड्रेस कौन सा है। सही वेब एड्रेस, कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था, तो सही वेब एड्रेस इसका करेक्ट आंसर 216 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सही वेब एड्रेस लिखने का तरीका ये है। 217 नंबर, किसी वेब पेज का की सही स्थिति जानने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। तो वेब पेज की सही स्थिति का जानने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे वेब एड्रेस सही है तो वेब पेज खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। यहाँ पर देखेंगे 218
यहाँ पर देखेंगे कौन सा नेटवर्क केवल उच्च गति पर डेटा संचारित करता है, कौन सा नेटवर्क केवल उच्च गति पर डेटा संचारित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तेज गति पर इंटरनेट एक्सेस कराने की सुविधा कौन कराता है। तो यहाँ पर देखेंगे केबल है, केबल अगर अच्छी वाली होगी जिसमें कि देखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो वीक है, पहले की केबल है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे 218 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्टिकल फाइबर केबल हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर के वर्ग में नेटवर्क की स्पीड बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज होती है। आजकल के टीवी कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन सब जगह यही इस्तेमाल होता है। 219 नंबर का देखेंगे निम्न में से इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब आईपी, ठीक है ना। तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल 219 नंबर का करेक्ट आंसर समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो टीसीपी और आईपी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 220 नंबर का क्वेश्चन। 220 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिज, ब्रिज के बाद खाली जगह लेयर पर काम करता है। ब्रिज कौन सा लेयर पर काम करता है। तो ब्रिज में देखेंगे 220 का करेक्ट आंसर देखेंगे डाटा लिंक लेयर पर, डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। इसका बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 221, 221 में देखेंगे मरकरी, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर यहाँ पर देखेंगे किचन स्केल्स किसके उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो ये और ये किसके उदाहरण हैं। यहाँ पर 221 का नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। एनालॉग डिवाइस, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे अगला, देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट है 222, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग एक समान लेटर को अलग अलग भेजने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग समान लेटर को अलग अलग लोगों को भेजने के लिए किया जाता है। तो मेल मर्ज इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इंटरनेट से क्वेश्चन नहीं है, ये आपके राइटर से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे मेल मर्ज इसका सही जवाब हो जाएगा। 222 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे आई सीक यू लघु रूप है, ठीक है ना। आई सीक यू का लघु रूप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 223, 223 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आई सी क्यू, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे ये हो जाएगा। 224 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तकनीकी, तकनीकी जो दुनिया के किसी भी स्थान से भेजे गए ईमेल को आपके इनबॉक्स तक पहुंचाता है। तो कौन सी तकनीकी है, यहाँ पर कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो 224 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। SMTP, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह तकनीकी किसी भी स्थान से किसी भी स्थान तक मेल भेजने का कार्य करता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन सामान बेचना, ऑनलाइन सामान बेचना, ऑनलाइन सामान खरीदना, ऑनलाइन सामान खरीदना या बेचना, बिल का भुगतान करना। तो 225 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऑनलाइन सामान खरीदना बेचना दोनों होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट होता है अगला 226, 226 इनमें से कौन सा डोमेन नेम नहीं है, कौन सा डोमेन नेम नहीं है, इसमें से हमें छांटना है। तो 226 का करेक्ट आंसर DEV, DEV जो होता है वो डोमेन नेम नहीं है। बाकी GOV, ORG और .com तीनों है। राउटर क्या है, राउटर क्या है यहाँ पूछा है, सबसे आसान सा क्वेश्चन है। ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन घुमा घुमा कर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के साथ पूछा गया है। 227 का करेक्ट आंसर नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस ANS इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 228, इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार कौन है, वैन है, POP, PPP है, DSL है, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखेंगे 228 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। यहाँ DSL, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, फुल फॉर्म भी याद रखिए। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 229, 229 निम्न में से ई कॉमर्स का कार्य नहीं है। ई कॉमर्स का कार्य कौन सा वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे 229 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ई एडवर्टाइजमेंट, ई मार्केटिंग, वेयर हाउस, वेयर हाउस नहीं होता, ठीक है ना। तो वेयर हाउस यानी दुकान नहीं होती कि दुकान पर जाकर के खरीद लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 230, 230 में देखेंगे निम्न में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रदाता नहीं है। ईमेल सर्विस प्रदाता कौन नहीं है ये पूछा है, ये चेक करना है। 230 का देखेंगे क्या हो जाएगा, बिंग, बिंग जो होता है वो सर्च इंजन होता है। ये तीनों हैं, ठीक है ना। हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ये नहीं होता, यानी कि सी इसका सही जवाब होगा। 230 के बाद 231 है, इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है वैन, PPP, DSL, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। 231 का करेक्ट आंसर DSL हो जाएगा, अभी अभी ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 231 के बाद 232 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा सेगमेंट एक दूसरे के साथ डील करने वाले उपयोगिता पर केंद्रित है, ठीक है ना, उपभोक्ता।
यानी कौन सा सेगमेंट एक दूसरे के साथ डील करने वाले उपभोक्ता पर केंद्रित है? बी टू सी, जी टू सी, जी टू बी और जी टू सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 232 का करेक्ट आंसर जी टू सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी टू सी, सॉरी, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे 233 साधारण डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाली प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत मतलब बहुत पूरे क्वेश्चन में ये यूनिक क्वेश्चन है, और मतलब ये है कि ये पहली बार पूछा गया, बहुत देर से ये क्वेश्चन सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 233 नंबर के क्वेश्चन पर ये रखा गया है। तो 233 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 233 का करेक्ट आंसर जो हो जाए बी हो जाएगा, फॉर्म, ठीक है ना। तो ये जो है तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, अगला देखेंगे क्या होता है 234 में देखेंगे निम्न में से प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा था? मतलब प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा था, ये क्वेश्चन हो भी चुका है, बस ये है कि घुमा करके यहाँ दिखा गया है। 234 का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी जो होगा करेक्ट आंसर, यानी मोज़ेक हो जाएगा, ठीक है ना, मोज़ाइक जो भी पढ़ते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखेंगे हमें वेब पेज को खोलने में सहायता प्रदान करता है, वेब पेज को ओपन करने में सहायता कौन प्रदान करता है? तो 235 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो होता है वेब पेज को ओपन करने में सहायता प्रदान करता है। अगला देखेंगे 236 में इनमें से बीसीसी, बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सबको पता होता है। 236 के बाद 237 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आईओएस, आईओएस मॉडल की दूसरी लेयर कौन सी होती है? आईओएस की दूसरी मॉडल कौन सी होती है? तो 237 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा डेटा लिंक लेयर, ठीक है ना, डेटा लिंक लेयर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे IPv4 में न्यू में कितने भाग होते हैं? IPv4 में न्यू में कितने भाग होते हैं? तो 238 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। 238 का देखेंगे डी हो जाएगा, यहाँ पर चार, ठीक है ना। तो चार जो होता है IPv4 में चार भाग होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें चार भाग होते हैं, चार पेयर में डिवाइड होता है। एक में जो होता है वो 0 से लेकर के 255 तक हो सकता है, मतलब चारों में अलग अलग, और क्लास भी अलग अलग होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, पांच होता है, ठीक है ना, ई तक। नेक्स्ट देखेंगे 239 में कह रहा है एच टी टी पी में किस पोर्ट नंबर का उपयोग किया जाता है? एच टी टी पी पोर्ट नंबर किसका यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन है इसका। 239 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 80, ठीक है ना, यानी कि एस भी लगा हो तो अलग हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर 240 में देखेंगे कह रहा है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जो है वो कौन सा डिवाइस कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मॉडेम हो जाएगा, यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आज के क्लास में देखेंगे 140 क्वेश्चन जो हैं वो हमने कवर किए, जिसमें कि देखेंगे 100 क्वेश्चन से लेकर के 140 नंबर 240 क्वेश्चन तक हमने कवर किया। आज की क्लास में देखेंगे इंटरनेट का पार्ट सेकंड था 2.0, यानी कि इंटरनेट 2.0 एक क्लास हो चुकी है। तो जिन बच्चों ने इंटरनेट का क्लास वो वाला नहीं देखा वो पिछली वाली क्लास को जरूर देख लेगा। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, और इंटरनेट से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन लमसम हो चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, जब 15 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, अप्रैल वालों का, मई वालों का, ठीक है ना, तो मई वालों का जो 15 तारीख से एग्ज़ाम है उससे पहले इंटरनेट की एक क्लास और होगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे जाएंगे। उसमें जो इसमें छूटे हुए क्वेश्चन होंगे कुछ, तो वो उसमें रखे जाएंगे। बाकी इंटरनेट का काफ़ी सफिशियंट क्वेश्चन जो है वो आपको दे दिया गया है, एक से दो बार वीडियो को